नमस्कार, मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज 18। राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ सीधा रुख करते हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से 2022 चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां लगातार जोरों शोरों से लगी हैं, क्या 2022 में अपना दम दिखा पाएंगी? वॉइस न्यूज 18 की टीम इस समय मौजूद है समाजवादी पार्टी कार्यालय। मैं हूं आपका होस्ट सैयद। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी शुक्रिया आपका। सर, समाजवादी पार्टी कार्यालय में जैसे ओवैसी तो चिल्ला रहे मुसलमान मेरे साथ है और पूरा मुसलमान एक तरफा दिखा, समाजवादी पार्टी के साथ क्या लग क्या रहा है? ये समाजवादी पार्टी के हमारे जो डॉक्टर लोहिया साहब के बाद से हमारे संस्थापक, संरक्षक और कभी समाजवादी पार्टी के कुलहिंद सदर हुआ करते थे रफ़ीकुल मुल्क अली जनाब मुलायम सिंह यादव साहब, और उन्हीं की विचारधारा को लेकर के हम उनके फर्जंदाने तौहीद जनाब अखिलेश यादव साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी जो एक बेहतरीन समाजवादी पार्टी की विचारधारा, सबको साथ लेकर के चलने का जो उनका एक अपना ट्रेंड है, उसी की वजह से तमाम अक़लियती नहीं बल्कि ऑल कम्युनिटीज़ के लोग जो हैं समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं वो उनका अपना विवेक है, वो जाने क्या कहते हैं। जैसे कि समाजवादी पार्टी को कहा जाता है MY फैक्टर, जिसको अखिलेश यादव ने बयान किया कि मुस्लिम यूथ ये है, और जो लोग कहते थे कि जो है महिला और यूथ, बहुत सी ऐसी टिप्पणियां आती है। MY का फैक्टर है क्या ये हकीकत में? देखिए, मुस्लिम यादव और वो एक बहुत पहले से कहा जाता है, ये इल्ज़ाम तराशी होती है। ये यूथ तो अखिलेश जी के साथ एक बड़ी तादाद में है, और आप देख भी रहे हैं जहाँ जहाँ उनका रथ गया, एक बड़ी तादाद में लार्ज नंबर ऑफ द पीपल, बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ आ रही है। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा बदलाव की तरफ चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, और नॉमिनेशन भी अब शुरू हो ही रहे हैं। टिकट की भी लिस्टें जारी होनी शुरू हो चुकी हैं। तो 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना अखिलेश यादव साहब का बिल्कुल निश्चित है, सिर्फ इसलिए कि उनकी पॉलिसियों से मुत्तफिक हैं लोग और बहुत सेटिस्फाइड हैं उनसे, चाहे वो अक़लियत के लोग हों, चाहे हमारे बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लोग हों, चाहे शेड्यूल कास्ट के हों, चाहे हमारे हाई कास्ट हिंदू समाज के भाई हों, ऑल कम्युनिटीज़ के लोग। और ये एक ऐसा सितारा है अखिलेश कि जो उत्तर प्रदेश से जब ये जीत के जाएंगे तो पूरे देश के अंदर एक समाजवादी पार्टी की जो छटा है वो बिखरेगी पूरे देश के अंदर। जो एक सपना डॉक्टर लोहिया साहब का और हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव साहब का था, उसको अखिलेश जी पूरा करेंगे। और आप देखते हैं मीडिया के लोग भी, और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो उनके अंदर लीडरशिप के मैनर्स हैं और जो टैलेंट हैं, वो साफ नज़र आ रहे हैं कि वो बहुत तेज़ी से ऑल कम्युनिटीज़ को साथ लेकर, सेकुलर्स लोगों को साथ लेकर के ऐसे लोगों से जो हिंदुस्तान के अंदर फ़िरका वाराना हंगी फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से बचा करके देश को एक सुरक्षित हाथों में और ले जाना चाहते हैं। इस देश के नौजवानों को, गरीबों को, मजलूमों को, किसानों को, महिलाओं को और समाज के तमाम तबकों को उनका हक दिलाने के लिए वो प्रयासरत हैं। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो इसमें कामयाब होंगे और परिवर्तन आएगा। अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन के बीच में जितनी चीज़ें बनाई हैं, ये कभी हमेशा रहती नहीं, परिवर्तन आया है हमेशा। पहले भी परिवर्तन आया, हमने 1977 में भी परिवर्तन देखा, 1989 में भी हमने परिवर्तन देखा, और बिल्कुल 77 और 89 जैसी लहर है अखिलेश जी के हक़ में। उस ज़माने में बहुत सारे लीडर एक साथ इकट्ठा होकर के चुनाव लड़े, लेकिन अकेले इस वक्त अखिलेश जी एक ऐसे नेता हैं, उत्तर प्रदेश से जो मैसेज जा रहा है पूरे देश के अंदर कि वो इस देश की बागडोर संभालने के लिए, उत्तर प्रदेश की बागडोर तो उन्होंने संभाली है और दोबारा फिर संभालने जा रहे हैं।
लेकिन आने वाले वक्त में भी हम ये महसूस कर रहे हैं कि 2024 में भी इस देश का नेतृत्व अखिलेश यादव जी ही करेंगे। ऐसा एहसास होने लगा है इस भीड़ को देख करके, लोगों का जो मिजाज है और लोग जिस तरह से उनके साथ आ रहे हैं उनको लेकर के। और मैं उम्मीद करूंगा अखिलेश यादव साहब से, जिस तरह से उन पर उत्तर प्रदेश की जनता और तमाम समाज के तमाम वर्गों के लोगों ने जिस तरह से उन पर विश्वास जताया है, उनकी गवर्नमेंट बनती है तो वो जो भी उनका कमिटमेंट है वो उसको पूरा करेंगे, ऐसा मेरा यकीन है। और उन्होंने किया है जब उनकी सरकार थी तो। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपके फिरोजाबाद के एक विधायक जिनको कि आपकी पार्टी ने बयान दिया कि उनको पहले से निष्कासित कर दिया गया था 6 साल के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार ये करी कि आपके विधायक भी उनके संपर्क में हैं और आने वाले समय में एक नया समीकरण बना के फिर से समाजवादी पार्टी को हराने की कोशिश करेंगे, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कन्फ्यूज़न फैलाने में तो बहुत माहिर है, आपको मालूम है। और ये खाली से कन्फ्यूज़न है, लोगों के अंदर गलतफहमी पैदा करने का। ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ जो भी है वो बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह से, स्टेनलेस स्टील जैसे स्ट्रांग होता है, उसी तरह से हमारा एक एक सांसद, विधायक, एक एक संगठन में रहने वाला हर शख्स, छोटे से लेकर के ऊपर तक बड़े पदों पर जो बैठे हैं, कोई इधर उधर हमारा जाने वाला नहीं। आप देख रहे हैं एक लंबे टाइम से तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं समाजवादी पार्टी की विचारधारा से मुत्तफिक होकर के, और माननीय अखिलेश यादव साहब का जो बिहेव है और उनकी जो लीडरशिप है और उनका जो काम करने का तरीका है, जो उनके टैलेंट्स हैं, उनको उनसे मुतासिर होकर के, उनसे जो है वो प्रभावित होकर के लोग उनके साथ काफिला दर काफिला आ रहे हैं। ये तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया खुद देख रही है। तो ये रेफरेंडम है, जनमत है। आने वाले दिनों के लिए जो भीड़ नजर आ रही है आपको, ये इसी बात का तो सबूत है कि कोई जा नहीं रहा है, बल्कि हमारे साथ आ रहे हैं अखिलेश जी के नेतृत्व में लोग। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और इनकी अपनी शेख सुलेमान साहब, और इन्होंने अपनी ये प्रतिक्रिया दी कि जितने भी पार्टी जो छोटी छोटी घटक दल भी हैं वो भी अखिलेश यादव जी के समर्थन में आ रहे हैं, और जो विधायक और सांसद जो जिनको टिकट नहीं भी मिल पाएगा, अखिलेश जी ने उनको भी समायोजन करने की वादा किया है। और आने वाले समय में देखना होगा कि 2022 चुनाव में 10 मार्च को किसकी तकदीर चमकती है और कौन वापस अपने घर जाता है, या बाबा मठ जाते हैं, या अखिलेश यादव पुनः अपनी कोशिश को जारी रखेंगे। धन्यवाद।